हेलो नैतिक, देखो। हम हमने क्या कहा अभी कि इसको सेवन कैसे आया? फाइव रैशनल नंबर चाहिए थे ना। फाइव प्लस वन तो हाँ। सेवन। वेट, कुछ गलत हो रहा है। सिक्स गलत लिया इन्होंने, मिस प्रिंट कर रखी है ना। हाँ सिक्स मैम। होगा। इसको करेक्ट कर लेना अपनी किताब में अगर गलत हो तो, है ना। फाइव लिखा है ऊपर क्वेश्चन में तो तुम सिक्स रखोगे, मतलब फाइव प्लस वन सिक्स ही होगा, तो यहाँ से 17/72 अच्छा। ही आएगी इसकी वैल्यू। अब तुम रैशनल नंबर निकालना शुरू कर दो। रैशनल नंबर किस फॉर्म में आते हैं देखो। वैसे ऐसे ऐसे मैं पूछूं तो फिर मैं वैसे वो 10 मल्टीप्लाई मेथड से तो ये कर सकता हूँ ना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो तुम्हारी किताब में मान लो दे दिया कि तुम ये मेथड यूज हाँ करो, तब फिर दिक्कत हो सकती है हाँ ना। हाँ। तो फिर बस बता दे रहे हैं, अदरवाइज तुम वो 10 वाला मेथड ही यूज कर लेना। क्योंकि तुम्हें कैसे ठीक पता है मैम। चलेगा क्वेश्चन देख के कि कौन सा मेथड यूज करना है? हम्म, क्वेश्चन देख के तो हमें पता नहीं चल रहा ना कि हमें एग्जैक्टली कौन सा मेथड यूज करना है, तो हमें जो इजी लगेगा हम वही यूज करेंगे, है कि नहीं। तो सही बात है, आसानी मेथड यूज हाँ, करेंगे, क्यों टफ करेंगे हम। तो 10 वाला ही मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। और और अगर दे रखा है कि यही मेथड यूज करना है, तब तुम यही वाला यूज कर लेना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसका मतलब पहला जो रैशनल नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा x+d। दूसरा आएगा x+2d। तीसरा तीसरा आएगा तुम्हारा x+3d। ऐसे ही करते करते जितने चाहिए उतने निकाल लेंगे। तो पहला हो जाएगा x+d, मतलब x क्या था -2/3, और d क्या था 17/72। तो इसको ऐड कर दो, कितना आएगा क्या? देखो। 72/3, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -48। -48 +17 और नीचे 72। 48 - 17, तो यहाँ से आएगा -31/72। -31/72, ये हो गया तुम्हारा पहला नंबर। अब उसी तरह से तुम्हें दूसरा नंबर निकाल लेना है, ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। आ गया समझ में? हम्म, ये हम लोग एक्स प्लस ये डी हमारा वैसे क्या लेंगे हम लोग? अरे ये ये जो 17/72 ये जो वाली डी वैल्यू हमने क्या लेंगे? निकाला था ना, ये जो डी हमने निकाला था ना, हाँ। इसी को रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आ गया समझ में। ठीक है। ये मेथड वैसे यूज नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हारी किताब में दिया है इसलिए हम समझा दिए। अदरवाइज ये यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम वही 10 वाला यूज करना, या फिर वो जो एक ज्यादा वाला नहीं था ऐसे करके। जैसे मान लो पांच है, तो जैसे मान लो लिखा है -2/3 और इधर लिखा है 3/4, तुम्हें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे? पांच, तो हम छह से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ऐसे। तो यहाँ से आ जाएगा -12/18, यहाँ से आ जाएगा 18/24। हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फिर -11/18, फिर यहाँ से आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे शायद, है ना। हाँ, पहले डिनोमिनेटर सेम करते थे। इनके डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे हम लोग। यहाँ से आएगा -8/12, यहाँ से आएगा 9/12। तो हमें अगर इसके पांच रेशनल नंबर चाहिए तो वो तो ऐसे ही निकल आएगा इजीली। देखो -7/12, -6/12, फिर -5/12, फिर आ जाएगा -4/12, फिर आ जाएगा -3/12, फिर -2/12, फिर -1/12, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव वाला चलने लगेगा। आ रहा है समझ में? अम्म, हाँ मैम। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये वाला एग्जाम्पल 11, ये इन्होंने डी वाले मेथड पे किया हुआ है सॉल्व इसको। तो ये देख लेना तुम, ठीक है। हाँ मैम देख लूंगा। हम्म।
अभी देखो इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। बहुत आसान है ये। इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये ट्रू फॉल्स डिस्कस करते, बताओ इसका पहले का आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा। एवरी नेचुरल नंबर इज मैम पहला ट्रू। हाँ ठीक है। दूसरा फॉल्स। ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा भी फॉल्स। ठीक है। चौथा ट्रू। ठीक है। पांचवा फॉल्स। ठीक है। और छठा फॉल्स। करेक्ट। सही है। तो अब इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड इसके बाद क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। चलो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बता देते हैं, एक बार देख लो। टर्मिनेटिंग डेसिमल तुम्हें कुछ याद है इसके बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो जो जब डेसिमल वैल्यू में जाते हैं तब एक वैल्यू के बाद जो है वो रुक जाते हैं। हाँ जैसे हमने मान मतलब लो जैसे लिख कि दिया। 10/4 हमने ले लिया, हम्म। तो वो उसका आएगा 2.5। उसके हम्म। आगे तो वो मतलब रुक जाएगा ना। और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं जिनका वो डेसिमल एक पैटर्न फॉलो करता रहता है, जैसे कि हाँ। 2.123 123 123 जैसे। एग्जैक्टली exactly। तो टर्मिनेटिंग में होता है कि जब हम डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो 10 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 2.5, सॉरी 2.5 होगा, ओके। तो हमें मिलता है 2.5। तो हम देख सकते हैं कि अब जो डेसिमल के बाद डिजिट है तुम्हारा, इसको तुम इजीली काउंट कर सकते हो कि हमारे पास एक ही डिजिट है। तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग ना हो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिपीटिंग हो सकता है। अब देखो रिपीटिंग क्या होता है, जैसे तुमने लिख दिया 10/3, तो 10/3 की वैल्यू कितनी आती है, 3.333 है ना। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अब तुम काउंट तो नहीं हाँ कर हाँ। सकते ना कि कितने 3 आएंगे लास्ट में, तो इन्फिनाइट पे जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का सीधा मतलब है जो। अरे क्या ऑन हो गया। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये क्या है, रिपीटिंग है, प्लस रिपीटिंग। हाँ हाँ हाँ। ये है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल। पहला वाला क्या था हमारा, रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो, बिना एक्चुअल डिवीजन किए, तुम बिना एक्चुअल डिवाइड किए कैसे बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। बताओ। जैसे हमने लिख दिया फोर्टी वो नाइन जो है बाय कि वो, हम्म। हाँ 49/49 8। बाय मैम एग्जाम्पल 49/8, तो मैम वो 2 × 2 × 2 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, तो टू हम लोगों का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 में हो तो वो हाँ। टर्मिनेटिंग होता है। तो अब हमारे ये 2 में है तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, अगर हमने लिख दिया 49/14 तो ये है कि नहीं, बताओ। टू, नहीं। फिर से देखो। 2 × 7 हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, पक्का तो श्योर हो। नहीं होगा। लॉक कर दें। मैम, हाँ मैम। पक्का लॉक नहीं करें। लेकिन ये तो अभी सिंपलीफाई भी शायद से देखने दो। ये 49 × 7 14 कटा तो नहीं होगा, होगा टर्मिनेटिंग। होगा टर्मिनेटिंग। हाँ हाँ होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं था ना, इसको सिंप्लीफाई करो हाँ, ध्यान से। सिंपलीफाइड नहीं था वो। हाँ तो ये 7/2 आ गया। अब 7/2 क्या है तुम्हारा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे जो है वो 2 है, और 2 हमें 2 और 5 के फॉर्म में तो चाहिए था।
तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अ, हाँ मैम। अब देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा लेंथ ऑफ पीरियड। ये क्या होता है लेंथ ऑफ पीरियड? इसका मतलब होता है कि जैसे हमें हमें जैसे मान लो यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7। अब इसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब लेंथ क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6, छह के बाद छह नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगी 6। ये चीज समझ में आ रही है? अ, हाँ मैम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा लेंथ ऑफ पीरियड। ओके, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर, एवरी, अच्छा हाँ। अब ये वाला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लो, इसमें लिखा है इन्होंने कि एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो, अब कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने लिखा 10/3, तो ये तो रिपीटिंग हो गया। तो जो रैशनल नंबर होते हैं तुम्हारे, या तो वो रिपीटिंग होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। दो ही ऑप्शन बचेगा तुम्हारा रैशनल नंबर के पास तुम्हारा, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो रिकरिंग होंगे। आ रहा है समझ में? जी करें। हाँ, हाँ रिकरिंग मैम। मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास रैशनल नंबर के लिए। क्लियर है? हाँ मैम। इसके बाद है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और, अच्छा ये उसका वो कर दिया इनवर्स, क्या बोलते हैं उसका कन्वर्स समझो। कि मतलब अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो रैशनल होगा। क्लियर है? हाँ मैम। ओके, एक्सप्लेन करो दोनों प्रॉपर्टीज। एक तो एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल ईदर एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकलिंग। हम्म। इसका मतलब कि हर रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, या तो वो रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम्म। और फिर जो है कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल होगा। हाँ, बस इसका उल्टा कन्वर्स था। बस अब तुम्हारा यहाँ तक तो काफी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है, डेसिमल में लेके जाना है। अच्छा, अच्छा, इसको एक्चुअल डिवीजन से डिवाइड करना है। ठीक है, ये तो तुम कर ही लोगे, ये छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, डिवाइड है इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद है राइट 3/13 एंड डेसिमल व्हाट काइंड। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो तुम्हें बताना होगा इसको। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन में पता है क्या करना है, कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो हमको सिंपली 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेनी है, जो कि आएगी 0.14285 7। ठीक है, ये आ रही है, ये आ गई। इसका मतलब अब ये रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो ये रिपीट हो रहा है। अब तुमको क्या चाहिए, 2/7, 2/7 चाहिए। तो अब तुम 2/7 को दोबारा तो करोगे नहीं बार बार, तुम क्या करोगे, सिंपली इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी 10, 11, 1 कैरी 16, 17, 1 कैरी 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। और इसके ऊपर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला बार। क्लियर है? हाँ मैम। तो ये था तुम्हारा आंसर, मतलब इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना, ठीक है। ये 2/7 की वैल्यू है। इसी तरह से तुम 3/7 निकालोगे। अब 3/7 इसी में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मत कर देना वरना वो 6/7 हो जाएगा। अगर 3/7 चाहिए तो तुम इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों साइड 3 से, ऐसे तभी तो इधर 3 आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। पक्का देख लो। नहीं मैम, नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद हाँ एग्जाम्पल मैम। 5, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक। अच्छा, वो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड। देखो लेंथ ऑफ पीरियड पूछा है इसमें, तो ये देख लेना।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तुमको कल की क्लास में हम ये सिखा देंगे कि किसी किसी भी डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हो जाएगा, इसके बाद एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क में ये रख लेना, देखो यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 5 तक कर लेना। इस एग्जाम्पल 5 तक कर लेना कंप्लीट बस। इसके आगे मत करना, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, वो हम कल करवा देंगे। ये पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, आज के लिए इतना काफी है, कर लेना ओके। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। ओके मैम। ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।